वैसे तो हिंसा करना बहुत गलत है और हम कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आज आपके सामने मुद्दा ही कुछ ऐसा है। और मुद्दा यह है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर कोई नियम नहीं लगता, लेकिन अगर कोई आम आदमी कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर झूठे सीधे कुछ भी करके, उल्टा सीधा कुछ भी करके, एक नहीं 50 नियम लगा दिए जाते हैं। आप पीछे 2 खबर देख रहे हैं। आप पहली खबर यह पढ़िए कि मुआवजे पर अड़े किसान, काम रोका तो एसडीएम ने लात मारी। आप इस खबर को देखिए और इस खबर को देखने के बाद आप एक दूसरी खबर को और देखिए कि दिन में निर्दलीय नरेश ने एसडीएम को थप्पड़ मारा। दोनों में एक चीज कॉमन है, इधर एक एसडीएम किसान को लात मारता है और इधर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो एसडीएम को थप्पड़ मारता है। गलती क्या थी? इधर किसान ने लात खाई, किसान के लात खाने की गलती क्या थी? क्यों किसान ने लात इसलिए खा ली क्योंकि उसकी जमीन को सरकार छीन रही थी। वो अपनी जमीन को बचाने के लिए एसडीएम के सामने आ गया और एसडीएम ने उसको लात मारी। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को एसडीएम को थप्पड़ मारा, यह कानून किसने दिया? इसका मतलब इसकी परमिशन किसने दी? तो उससे पहले सवाल यह भी उठना चाहिए कि मुआवजे पर अड़े किसान और एसडीएम ने लात मारी, उसको लात मारने का हक किसने दिया? सरकार के नौकर हैं, सरकार के कर्मचारी हैं, जनता की सेवा करने के लिए बने हैं, तो उनको जनता की सेवा करनी चाहिए, ना कि उसी जनता पर लात मारनी चाहिए। हमें अगर इस मुद्दे की अगर बात करता हूं तो यह जालोर का मुद्दा है, अभी का नहीं है, थोड़ा पुराना मुद्दा है। जालोर का मुद्दा क्या है कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रहा था, भारतमाला जो हाईवे बन रहा है, वो जहां से निकल रहा था, है ना, और वहां पर किसी किसान की जमीन आ रही थी। अब किसान की जमीन, किसान का मरण भरण सब कुछ उसी के अंदर होता है। उस जमीन को बचाने के लिए, जमीन के उचित मुआवजे के लिए, जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर चली गई तो आगे का भरण पोषण करने के लिए मुआवजा मांग रहा है, जो कि उसका हक है। वो मुआवजा जब मांग रहा है तो वहां पर एसडीएम साहब आते हैं, साथ में वर्दी वाले पुलिस वाले भाई साहब भी आते हैं, और ये वर्दी वाले पुलिस वाले भाई साहब और एसडीएम दोनों मिलते हैं और एक किसान के ऊपर लात मारते हैं। केवल एक ही किसान पर नहीं, ये मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने फोटो भी खींचा, लेकिन एक ही नहीं, बहुत से किसानों को मारपीट करते हैं इसलिए कि उन्होंने अपनी जमीन के लिए आवाज उठाई थी। और यहां की अगर मैं बात करता हूं कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। जब इन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया तो नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी कर्मचारी एसडीएम साहब के पक्ष में आ गए। यहां पर आ रहा है कि एसडीएम को थप्पड़ मारने का विरोध, आरोपी पर कार्रवाई की मांग। मैं सभी साथियों से यह पूछना चाहूंगा कि जिस दिन किसान की लात मारी जा रही थी, उस दिन ये वाले लोग कहां पर थे? उस दिन ये बनावटी लोग कहां पर थे जब किसान को लात मारी जा रही थी? एक ने भी मुंह नहीं खोला। और वास्तविक चीज ये, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो हिंसा है इसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आप ये सोचिएगा कि यहां पर हिंसा क्यों हुई? यहां पर हिंसा इसलिए हुई कि किसान अपनी जमीन को बचा रहा था, और यहां पर हिंसा इसलिए हुई कि ये ग्राम पंचायत जो एक जिले से दूसरे जिले के अंदर आ गई, वो गांव वाले लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि हमें हमारे इसी जिले में रहने दिया जाए, इस ग्राम पंचायत को इधर ही रहने दिया जाए। और इस मामले को लेकर के उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। जब चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो एसडीएम साहब आते हैं और एसडीएम साहब आकर के ग्रामीणों से जबरदस्ती वोट डलवाते हैं। जब प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जबरदस्ती वोट डलवाते हैं, तो वहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जी वहां पर पहुंचते हैं और उनकी हाथापाई हो जाती है, और हाथापाई के चक्कर में वो थप्पड़ मार देते हैं। मैं ये कहता हूं कि हां, बिल्कुल सही बात है, थप्पड़ मारना कतई सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप थप्पड़ ना मारिए, लेकिन ये कौन सा सही तरीका है? एक ही समाज और एक ही इंसान, लेकिन दो अलग अलग ओहदों को देख करके वो अलग अलग तरीके से बातें करता है। आज इस मामले का पूरा राजनीतिकरण कर दिया गया। आज भी अगर इस गांव के मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आज भी गांव के अंदर जाते हैं तो लोगों का सिर्फ केवल एक ही बात कहना है कि नरेश मीणा गलत नहीं है, उसको गलत बनाया गया है। अगर वो गलत है, आज सरकार कहती है कि इनके ऊपर 15 वांछित मुकदमे चल रहे हैं, पहले से 15 मुकदमे चल रहे हैं, कई मुकदमों में वांछित है। तो मैं ये भी तो पूछना चाहूंगा उस सरकार से, उन कर्मचारियों से, कि अगर ये वांछित है तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया था?
क्या इस सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब वो चुनाव लड़े और कब हम उसको गिरफ्तार करें? दूसरी चीज यह है कि जब यह मामला यहां पर हो ही गया था, यह मामला दोपहर में लगभग 12 बजे हुआ और रात को 9 बजे जब रात को 9 बजे भीड़ ने पुलिस की जीप को फूंकी, तो मुझे एक बात बताओ कि दिन के 12 बजे से रात को 9 बजे तक आखिरकार पुलिस इंतजार किस चीज का कर रही थी? जहां तक अगर सीधी सीधी बात कही जाए कि बात यही आती है कि आप सरकारी ओहदे के नीचे आम आदमी को दबाना चाहते हैं, इधर आम आदमी को दबाना चाह रहे हैं। यहां पर बोला कि डीएलसी दर को लेकर विवाद मामला 2 साल से हाईकोर्ट के अंदर है और 90% लोगों ने इसको नकार दिया है। फिर भी जमीन छीनी गई, भारतमाला प्रोजेक्ट वहां पर निर्माण किया गया और वहां पर जब विरोध किया तो यहां पर लात घुसे भी पड़े। ये दोनों खबर आपके सामने है। अब मैं आपसे बस इतना सा पूछना चाहूंगा कि यहां पर लात मारने वाले पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो यहां पर थप्पड़ मारने वाले को लेकर के इतना बड़ा बवाल क्यों बना हुआ है? मैं ये नहीं कहना चाहता कि बवाल क्यों बना है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कार्रवाई इधर हो सकती है तो कार्रवाई इधर क्यों नहीं हुई, ये हम यहां पर आपसे पूछना चाहेंगे। मेरा सेशन कैसा रहा आप मुझे कमेंट से जरूर बताना, और मैं सच बता रहा हूं, आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज कोई दबाने वाला नहीं होगा। जय हिंद।